नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। 7वें चरण को चुनाव आने वाला है। आज शाम को प्रचार बंद है, जागो थम जागो। और 1 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख को रिजल्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी कन्याकुमारी जा रहे हैं और ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। 24 घंटा तक जन 48 घंटा तक ध्यान में रहेंगे और ध्यान में क्यों रहेंगे? यही दौरान में इन्हें ध्यान क्यों याद आयो, या कि भी एक खास वजह है कि वो ध्यान में बैठेंगे। प्रचार वैसे तो है ना सके, लेकिन देश की जो गोदी मीडिया को कैमरा ने वहीं गुफा उफा में चट्टान वट्टान पर लगाए रखेगी और कहती रहेगी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ध्यान मग्न है, और बढ़ चढ़ के किस्सा सुनावेगी। 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटन को लाभ मिल सके, या लिया कि फार्मूलो अपनाया गया है। कि फार्मूले की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सूत्रन के हवाले से खबर चल रही है, चर्चा चल रही है और आप भी समझ रहे होंगे बात कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है। अंदाजो आपके हाथ में है, आप ही लगाते रहो। सूत्रन के हवाले की खबर है, यहाँ पे वैसे भी कोई आफत ना आ रही, ठीक है। कैमरा वहीं रंगे चट्टान पर जहां प्रधानमंत्री मोदी जी लीन रंगे भक्ति में। बात को समझ रहे होगे। फार्मूला बहुत बढ़िया। चुनाव आयोग का नहीं बोलेगे, चूंकि चुनाव आयोग नाम की कोई चीज ही नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और जो वो कह दें वो भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? बागी क्या कर लोगे? कछु है काय के हाथ में? काय के हाथ में कछु ना, जो कर रहे हैं करन दो। पब्लिक देख रही है, बटन दबा रही है, और बटन दबा के 4 तारीख को फैसला आ जाएगा कि जा रहे हैं या फिर टिके रहेंगे। तो क्या क्या चीज़ टिकी रहेगी, ये भी बड़ी बात है। बात संविधान की भी है रही है और बहुत सारी बात है रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो संविधान है। संविधान टिको रहेगो या नहीं रहेगो, ये भी बात चल रही है देश में। और एक खास बात और सुनी होगी आपने कि जो संसद की सुरक्षा है वहाँ में भी कुछ चेंज हुए हैं। CISF के हाथ में दे दी गई है। पता ना जन वहाँ कौन सा डर सता रहा है, कौन सी कोई नई रणनीति बन रही है। और यह रणनीति पे ज़्यादा चर्चा की तो खैर कोई ज़रूरत है ना, आप सुन रहे होगे। उड़ती चल रही हैं। अब क्यों ज़रूरत पड़ गई कि प्रधानमंत्री जी जाने, गृह मंत्री जाने। क्या है सो फार्मूला है ने बारो, क्या है सो नयो कछु काम है ने बारो है, कोई सल नहीं है। बाकी तो EVM जिंदाबाद है, EVM जिंदाबाद है। बाकी आप समझ ही रहे होंगे, जय जयकार है रही है। और कहीं भक्ति चल रही है, कहीं भैंसिया चुरा लेंगे की बात चल रही है, कहीं मुजरा चल रहा है। और है सके अब शाम आने तक कोई और नया फार्मूला आ जा। मतलब कहीं ना कहीं गोदी मीडिया उलझा के रखना चाहवे, पब्लिक उलझी रे। बस मोदी जी पे ध्यान नहीं हटना चाहिए, हर समय मोदी जी पर ध्यान रहना चाहिए। चाहे वो कछु भी बोलने में वहाँ पे ध्यान अटको रहना चाहिए। विपक्ष को बिल्कुल हिल्ले पे लगा रहा हो, वो कछु बोल के चले जाएं और सब फिर निंदा करने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री पे का फर्क पड़ रहा, कछु नहीं। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार अपने प्रयास कर रही हैं, बहुत शांति प्रिय तरीका से। पहले बहुत लोग आ गया बात को कह रहे कि बसपा टीम है, बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अब सब ने कहना छोड़ दियो। सब अब कोई अपनी जुबान पे या शब्द को नहीं ला रहे हैं कि बसपा बी टीम है। अब अखिलेश यादव भी क्या करें कि बसपा बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ में भी कछु है सके उन्हें फायदा नज़र आ रहा हो या नुकसान नज़र आ रहा हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मजबूती के साथ लड़ रही हैं। सीटें चाहे जो भी आम है नाम है, वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन एक बात बिल्कुल खास है, यह बात की गांठ बांध के रख लो कि अगर मामलो ऐसो फंस गो, कैसो जैसे गाड़ी में गियर फंस जाए, ट्रैक्टर में गियर फंस जाए, आगे को जाना पीछे को जाए, ऐसी स्थिति में अगर बहुजन समाज पार्टी की अगर 10-5 सीट आ गई, मात्र 10-15 सीट आ गई और ऐसो गियर फंस गो, तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती बेहतरीन निर्णायक भूमिका में होंगी। और वो भूमिका ऐसी होगी
कि बल्ले बल्ले भी है सके। अब स्थिति 4 तारीख को ही मालूम होगी, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि जो विपक्षी दल पहले की बात को कह दे है कि बी टीम है और बी टीम है, अब वो बी टीम वाली तो बात ख़त्म है गई है। ऐसा कोई भी अपनी जुबान पे कोई भी राजनेता ऐसा लफ्ज़ नहीं ला रहा हो कि बी टीम वाली कोई बात। सब अपना अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री तो ज़्यादा ही शिद्दत से लड़ रहे हैं, लेकिन और भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे भाटे में पब्लिक भी बहुत परेशान है, उनके गर्मी है, उनके इलेक्शन की गर्मी है। अब 4 तारीख को देखो ठंडक इंगे को मिलेगी, इंगे को मिलेगी या उंगे को मिलेगी। संसद वालों मामलों क्या है ये भी देखने वाली बात होगी। अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बात है और वो बात है, लेकिन 4 तारीख को ही पता पड़ेगी कि दरअसल में है क्या बात। अभी सटोरिया बाजार से भी नई नई खबर आ रही है कि यहाँ पे इतने को भाव लग रहा, यहाँ पे इतने को भाव लग रहा, धंधा उनको भी बढ़िया चल रहा। वैसे काम 2 नंबर को कही है, लेकिन टीवी पे भी छा रहा हो कि फलाने सट्टा बाजार में गए, सट्टा बाजार में गए। अब सट्टा बाजार ना बिल्कुल शेयर बाजार है रो। बात को समझ रहे हो। गलत काम जो है रहे हैं, गलत काम को भी टीवी पे प्रसारित करो जा रहा कि जी इतनी सीट बताई है फलाने सट्टा बाजार ने, वहाँ पे इतने को भाव लग रहा, वहाँ पे इतने को भाव लग रहा। अरे जब गलत काम है तो यार रोको चुनाव भाई। अरे काय बात की सरकार है भाई, रोको चुनाव भाई कि क्या है रो है। खुल के सट्टा चल लो, खुल के सट्टा की बात है नहीं। वैसे अगर कोई जुआ खेल तो वो पकड़ ले पुलिस वालों तो कान पे 2 मारे और जेल में बंद कर दिए। लेकिन ये सट्टे बाजार को धंधो बहुत बढ़िया आज चल लो। 2 नंबर को काम गई है, लेकिन खुलेआम चल लो। बहुत सारी बातें आप भी समझदार हो, समझ रहे होगे। बस ऐसा ही है कि सब कानून वानून भी जो है बड़े लोगों को कम माने हैं, छोटे लोग ही ज़्यादा माने हैं कानून को। और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भी बड़े इनकी ना है, ये भी छोटी इनकी है। हम मार तुम मार जो उनकी यही संविधान बचाने की जिम्मेदारी। चूँकि बाबा साहब ने बस हमारे ही लिए बनाया होगी संविधान। बड़े बारे तो तोड़ रहे हैं, खूब तोड़ रहे हैं, कोई रोके वारो है ही ना। सगरी जिम्मेवारी अब हमारी ही, हम सब ही निभानी पड़ेगी। तो आप भी निभाओ और हम भी निभाएं और हम सब मिल के निभाएंगे, लेकिन संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। जो गई हम पे एक सबसे बड़ो हथियार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सब बहुजन समाज को दियो है, या वो बिल्कुल हिफाजत कर रखना है। और जहाँ वोटिंग रह गई है वहाँ सही बटन दबाना है। बात को मेरी कुछ समझ गए होगे। और वोट गिनने जरूर जाइए, चांद पे कपड़ा रख जाइए और नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे कई नई खबर के संग। जब तक के नहीं आ देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में ध्यान करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।